व्यूअर्स, दिस इज मी अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ DLRC में, दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स थे, वो उनकी ये क्यूरी थी कि कोई हमें ऐसा एक एरिया दिखाएं जिसमें अभी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा हों। तो नो डाउट जो DLRC है, आप इसे आने वाले टाइम का JVC भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने फुल स्विंग पर चल रही है। अगर हम JVC की बात करें तो JVC ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है, लेकिन DLRC एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी इसने डेवलप होना है। अगर हम DLRC की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसे हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ लैंड रोड, और अगर हम इसके सराउंडिंग की बात करें तो इसके जो अपर साइड पे हमें अल नहयान स्ट्रीट देखने को मिलती है और लोअर साइड पे जो है इसके वो एमिरेट्स रोड है। तो अगर हम कम्युनिटी इटसेल्फ की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी है ये। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो मशहूर फूड चेन्स हैं उनकी ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे होंगे, पिज़्ज़ा हट है, KFC, हार्डीज़, बर्गर किंग। तो ये सारी मशहूर जो फूड ब्रांचेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फार्मेसी भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्लिनिक भी अवेलेबल है, मॉस्क, पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो बस अगर हम स्कूल्स की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कूल अवेलेबल हैं। जैसे कि आप ये सामने देख रहे होंगे, जेम्स इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, वन ऑफ द टॉप स्कूल इन दुबई समझा जाता है। इसके अलावा एक वाला स्कूल भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं उन्होंने अब DLRC की तरफ रुख कर लिया है। बेसिकली इस टाइम पे हम DLRC की बैक साइड से गुजर रहे हैं। आप अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पर अलदार की जो कम्युनिटी है, हेवन, उसका काम भी ज़ोरों शोर से चल रहा है। और अभी जो हमारा फेस है वो है टुवर्ड्स एमिरेट्स रोड। अगर हम स्पेसिफिकली DLRC की बात करें तो जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे कि इम्तियाज़ है, HMB है, हलाल अल-ज़ैबी है, समाना डेवलपर है, तरार डेवलपर है, ये सब जो भी हैं इन्होंने रुख किया है DLRC का, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइम पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी अवेलेबल है। और लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए कैपिटल एप्रिसिएशन और बेस्ट ROI जनरेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ दुबई। तो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े डेवलपर, प्रीमियम डेवलपर जी जो हैं वो DLRC में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये आप मेरे अगर राइट साइड पे देखें, जो एक प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इम्तियाज़ का प्रोजेक्ट है। बेसिकली इम्तियाज़ की यहाँ पे कोव एडिशन के नाम से एक सीरीज़ चल रही है प्रोजेक्ट की। इसके अलावा यहाँ पर इनका एक न्यू प्रोजेक्ट भी आया है लिबलाम के नाम से। इसके अलावा अगर आप ये मेरे राइट साइड पे देखें, ये एक समाना का प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके बिल्कुल बैक पे अगर आप देखें तो लियोस का है, और उसके बिल्कुल बैक पे एक इम्तियाज़ का और प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े डेवलपर जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे रुक किया है, कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से चल रही है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, समाना के प्रोजेक्ट की बिल्कुल बैक साइड पे लियोस का प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कोफ ग्रैंड जो है वो इम्तियाज़ का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि DLRC में इस टाइम पे कैपिटल एप्रिसिएशन बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक आप अच्छी ROI जनरेट कर सकते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि DLRC के बिल्कुल अगर हम अपोजिट देखें तो सिलिकॉन ओसिस है, उसके बिल्कुल साथ एकेडमिक सिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो 2040 का विजन है दुबई का, उसमें एकेडमिक सिटी भी शामिल है, जिसमें एकेडमिक सिटी को इन्होंने 10 टाइम्स जो है वो बढ़ाना है। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, डेफिनेटली उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो सिलिकॉन ओसिस की बात करें तो इस टाइम पे बिल्कुल फुल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स की या स्टूडेंट्स की रहेगी वो DLRC रहेगी। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फ्यूचर मेट्रो स्टेशन जो ब्लू लाइन मेट्रो है, 2 ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन इन फ्यूचर कनेक्ट करेंगे DLRC को, एक अल नहयान स्ट्रीट वाली साइड से और एक एमिरेट्स रोड वाली साइड से। तो डेफिनेटली जब यहाँ की एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो जाएगी
यहाँ पर क्योंकि इसकी सराउंडिंग में ग्लोबल विलेज भी है, IMG वर्ल्ड भी है, तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगी और लोग उस एरिया को रहने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से अच्छा हो। तो डेफिनेटली मेट्रो फंक्शनल होने के बाद DLRC की एक्सेसिबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत अच्छी लोग ROI भी बना सकेंगे। तो व्यूअर्स, हम अब इस एरिया में प्राइजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन सब डेवलपर ही आपको स्टूडियो के ऑप्शन दे रहे हैं, 1 बेड के 2 बेड के ऑप्शन दे रहे हैं। अगर स्टूडियो की बात करें तो डिफरेंट डेवलपर्स हैं, प्राइजेस स्टार्ट हो रही हैं अराउंड 750 के दिरहम से। और अगर इसी तरह हम 1 बेडरूम की बात करें तो 1 बेडरूम की प्राइजेस स्टार्ट हो रही हैं अराउंड 9 लाख से अप टू 1.3 मिलियन तक 1 बेड की प्राइजेस जा रही हैं। इसी तरह अगर हम 2 बेडरूम की बात करें तो उसकी प्राइजेस जा रही हैं तकरीबन 1.5 से स्टार्ट होकर अराउंड 2 मिलियन तक भी प्राइजेस जो है वो 2 बेड की यहाँ पे जा रही हैं। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो यहाँ पे आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के साथ भी कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आप एक अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन बनाना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद द गुड ROI, तो नो डाउट इस टाइम दुबई का सबसे बेस्ट एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन बनाने के लिए, अच्छी ROI जनरेट करने के लिए DLRC है। तो अगर आपको इस एरिया में कहीं पे या किसी भी डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी हो या अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको किस डेवलपर के साथ जाना चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7। तो व्यूअर्स, आपको अगर फर्दर कोई इस एरिया से या इस एरिया में मौजूद डेवलपर से रिलेटेड कोई एनालिसिस चाहिए या कोई कंपैरिजन चाहिए, डिफरेंट पेमेंट प्लान आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। मेरा नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह।